एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मेरा टॉपिक बिल्कुल अलग है, जो शायद ही आपको यूट्यूब चैनल पर मिले कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें किस तरह से जो है अपने कपड़े रखने चाहिए, किस तरह से अपने कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो हुआ है उसमें, देखिए, सक्सेस के लिए तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, लेकिन अंदर जो है वो दिक्कत ना हो। तो किस तरह के हमें क्लोथ्स जो है अपने फर्स्ट 3 मंथ और आगे जाकर हमें किस तरह से पहनने चाहिए। वैसे तो ये आपको नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपका जिस दिन आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि बिल्कुल अपने ढीले ढाले आपको कपड़े पहनने हैं। वैसे तो जहाँ पर आईवीएफ होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, वो अपने क्लॉथ्स हमें देते हैं डालने के लिए। उसके बाद हमें जो है चेंज करके ही घर पर जाना होता है। तो जो हमें जो कपड़े वो देते हैं उसके बाद जो है मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जो आपके क्लॉथ्स हैं वो बिल्कुल ढीले होने चाहिए, आप बिल्कुल भी टाइट्स क्लॉथ नहीं पहनेंगे। तो उसके बाद भी जब आप घर पर आ जाते हैं, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, 14 डेज़ का आपके पास टाइम होता है बीटा एससीजी पॉजिटिव वाले के लिए। तो उन दिनों के बीच में, 14 दिन के बीच में, आपको बिल्कुल भी जीन्स वगैरह नहीं पहननी है। अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हैं, आपको लोअर जो पहनते हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए। मैंने अपनी जो है पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मेरे को जो है काफ़ी लोगों ने बोला कि इतने कपड़े सिलवा कर क्या करोगे, जो है तो वो बाद में वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी बेली पर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। क्लोथ्स अगर आप टाइट पहनेंगे तो अंदर जो है वो यूट्रस को ग्रो करने में और यूट्रस को स्ट्रेच करने में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। हो सके तो आपको कोशिश करना है दिन में भी आप जो है लोअर या टी शर्ट पहने। अगर आप जो है सूट्स पहन रहे हैं, मेरे जितने भी सूट्स हैं वो मैंने फ्रॉक सूट वगैरह स्टिच करवाए, विंटर्स में भी और समर्स में भी मैंने उसको फ्रॉक सूट को स्टिच करवाया। और फ्रॉक सूट में भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैंने जो है उसका जो घेरा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखवाया था, ताकि जो है वो जो मेरा पेट जो है वो आगे से आगे ग्रो करेगा तो वो जो है उसको दिक्कत ना हो, उसको स्ट्रेच करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब हम बैठते हैं, बैठने से हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो और ज़्यादा टाइट से हो जाते हैं। तो जब आप कोई भी लोअर भी अगर पहन रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा अपनी बेली से उसको नीचे ही रखिए। अगर आप उसको बेली के ऊपर चढ़ा लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इन चीज़ों का कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि वो अकेले हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो डालती हूँ क्योंकि कई बार उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। तो इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी क्लोथ्स आप पहन रहे हैं, कोई अब जैसे विंटर का सीज़न है, आप स्वेटर पहन रहे हैं तो स्वेटर्स भी आपके जो है पेट के ऊपर कसना नहीं चाहिए। आप कोई जैकेट पहन रहे हैं तो आपको बिल्कुल ढीले ढाले कोई भी कपड़ा आप पहन रहे हैं, लोअर पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, आप सूट पहन रहे हैं या कोई भी मतलब इससे रिलेटेड जीन्स वगैरह, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। आपको बिल्कुल भी ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं जिसके आपका यूट्रस जो है वो ग्रो करने की बजाय अंदर ही अंदर सिकुड़ जाएगा। तो अंदर आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, एम्ब्रियो जो अंदर ग्रो कर रहा है उसमें भी दिक्कत होगी। वैसे तो फर्स्ट 3 मंथ में हमारा जो पेट है वो बढ़ता नहीं है। फर्स्ट 3 मंथ में तो सिर्फ उसके बॉडी पार्ट्स ही बन रहे होते हैं। बेबी का जो है साइज़ इतना नहीं होता, उसका वेट भी नहीं इतना बढ़ता है, कुछ ग्राम्स में ही उसका वेट होता है। तो लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो है कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी हाइट छोटी है तो कुछ लेडीज़ की जो हाइट छोटी होती है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बेबी जब ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, क्योंकि यूट्रस को जो है फैलने के लिए अंदर स्पेस चाहिए होता है। अंदर अगर हमें ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है वो सिर्फ एक ही बेबी को कैरी करने के लिए बनाया गया है भगवान की तरफ से। लेकिन अगर उसमें 2 या 3 बेबीज आ जाते हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है वो आइडेंटिकल होती है, नॉन आइडेंटिकल होती है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइडेंटिकल होते हैं, नॉन आइडेंटिकल बेबीज होते हैं, तो उसमें भी उनका सैक कई बार एक होता है, कई बार अलग अलग सैक होते हैं। तो इस चीज़ का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ कॉमन सी है,
लेकिन मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की, कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही फर्स्ट 3 मंथ से ही अपने जो है मैं तो आपको ये बोलूँगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद से ही आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आप क्लॉथ्स पहन रहे हैं वो बिल्कुल ढीले ढाले होने चाहिए, वो टाइट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मतलब और पेट के ऊपर बिल्कुल भी उसको, लोअर को आप जो प्लाजो पहन रहे हैं, पैंट्स पहन रहे हैं, वो बिल्कुल भी जो है हमारे बेली के ऊपर उसको नहीं, उसको कवर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है और बिल्कुल कॉमन सी वीडियो है, कॉमन सी नॉलेज है, तो आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर पसंद आई है तो उसे औरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जितना आप इसे औरों के साथ शेयर करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।